नमस्कार दोस्तों, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के रिलेटेड इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने टैली में कौन से टीडीएल्स को यहाँ पे एक्टिवेट कर रखा है और उन टीडीएल की वजह से मुझे क्या-क्या चेंजेस अपने टैली में दिखने को मिल रहे हैं और वो किस तरीके से यहाँ पे मेरे डे टू डे अकाउंटिंग में मदद करती है। तो ये सारे के सारे टीडीएल आप टैली प्राइम में भी इंस्टॉल कर सकते हो और उसके साथ-साथ आपको यहाँ पे ये सारे के सारे टीडीएल फ्री है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे चुका है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इनको यूज़ भी कर सकते हो। उसके साथ-साथ अगर आपको टैली ईआरपी 9 में किस तरीके से टीडीएल्स को एक्टिवेट करते हैं या फिर लोड करते हैं, नहीं पता तो आप मेरा एक और वीडियो है जो मैंने बनाया हुआ है कि किस तरीके से आप टैली ARP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में टीडीएल्स को लोड कर सकते हो। आप उसे जाके देख भी सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फ़ॉन्ट वाली टीडीएल में। तो यहाँ पे मैंने एक तो फ़ॉन्ट वाली टीडीएल यहाँ पे एक्टिवेट की हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो नॉर्मली जब भी हम टैली को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट टैली में हमारा एरियल की फ़ॉन्ट आती है। तो यहाँ पे मैंने उस फ़ॉन्ट को चेंज किया है टीडीएल की मदद से और मैंने यहाँ पे बुकमैन ओल्ड स्टाइल की फ़ॉन्ट को एक्टिवेट किया है। तो ये फ़ॉन्ट मेरी हर स्क्रीन में, हर वाउचर में वगैरह सेम यही फ़ॉन्ट एक्टिवेट हुई है और आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे सपोज़ मैं किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट कंपनी को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आप हर जगह देख सकते हो, वही जो हमारी बुकमैन ओल्ड स्टाइल वाली जो फ़ॉन्ट है, वही यहाँ पे दिखाई दे रही है। इवन आपके इनवॉइस में, पेमेंट्स में, रिसीट्स में वगैरह, लेडजर्स में आपको सिर्फ़ यही और यही फ़ॉन्ट दिखाई देने वाली है। आप इसमें टीडीएल में क्या है, कुछ तरीके से एडजस्टमेंट करके उसकी साइज़ को वगैरह छोटी या बड़ी कर सकते हो। तो ये था सबसे पहले हमारा वाला फ़ॉन्ट का टीडीएल जिसकी मदद से हमने फ़ॉन्ट को यहाँ पे चेंज किया है। जो बाय डिफ़ॉल्ट टैली की फ़ॉन्ट आती है उसको यहाँ पे हमने चेंज किया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं ग्रिड लाइन्स वाले टीडीएल के तरफ। ग्रिड लाइन्स वाले टीडीएल। तो नॉर्मली क्या है टैली में जब भी हम लोग किसी लेडजर को या फिर सेल्स रजिस्टर को, परचेज़ रजिस्टर को ओपन करते हैं, किसी भी तरीके की यहाँ पे ग्रिड लाइन्स नहीं आती है। तो इस टीडीएल से क्या होगा, इस तरीके से आपको ग्रिड लाइन्स आ जाएँगे और जिससे कि आपको किसी भी तरीके की रिपोर्ट यहाँ पे देखने के लिए ईज़ी हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले मैं आपको सेल्स रजिस्टर में लेके चलता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको ग्रिड लाइन्स दिखाई दे रही है। ये लाइन्स जो है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट टैली में नहीं आती है। ये टीडीएल के एक्टिवेशन की वजह से ही आपको यहाँ पे ये लाइन्स दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जब हम लोग एंटर करके और डिटेल में जाते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी यहाँ पे हम लोगों को प्रॉपरली कॉलम्स, डेट के बाद में यहाँ पे आपको कॉलम दिखाई दे रहा होगा। तो उसके बाद डेट के बाद में यहाँ पे कॉलम है, कॉलम वाली ये लाइन है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको नीचे लाइन्स दिखाई दे रही है, यहाँ पे फिर से लाइन्स दिखाई दे रही है, ठीक है? तो ये क्या है, आपको बहुत ही व्यू करने में ईज़ी हो जाता है और जब भी आप प्रिंट भी लोगे, तो ये ग्रिड लाइन्स आपके प्रिंट में भी आ जाएँगी। उससे कि क्या है, आपको कभी भी रेफ़र करना हो तो आप ईज़िली रेफ़र कर सकते हो। तो ये एक एडवांटेजेस है इस ग्रिड लाइन वाले टीडीएल की। ये आपके सारी की सारी स्क्रीन्स में ये ग्रिड लाइन वाली टीडीएल यहाँ पे आ जाती है, तो आप उसको वहाँ से ईज़िली देख भी सकते हो और यूज़ में भी ले सकते हो। जैसे कि मैं आपको और भी बता देता हूँ, आपकी परचेज़ रजिस्टर है या फिर किसी पर्टिकुलर क्लाइंट का लेडजर है, उस लेडजर में भी आपको ये ग्रिड लाइन्स यहाँ पे दिखाई देंगी अच्छे से, ठीक है? उसके बाद थर्ड आता है हमारा रनिंग बैलेंस वाला टीडीएल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक रनिंग बैलेंस वाला टीडीएल एक्टिवेट किया हुआ है। एक्चुअली ये जो रनिंग बैलेंस है, ये हम लोगों को यूज़ में आता है आप जब भी अपने कैश बुक को या फिर बैंक बुक को देखते हो या फिर किसी भी पार्टी की यहाँ पे लेडजर को देखते हो, तो उस टाइम पे हम लोगों को ये रनिंग बैलेंस वाला जो टीडीएल है बहुत ही काम में आता है।
वैसे तो मैं आपको एक लेडजर में लेके चला जाता हूँ सबसे पहले, इसको बताने के लिए बालाजी। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे जो आपको ये बैलेंस में जो ये रनिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट टैली में नहीं आता है। ये मैंने जो टीडीएल एक्टिवेट किया है उसकी मदद से ही यहाँ पे आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको टैली में क्या करना होता है, F12 प्रेस करके आपको यहाँ पे रनिंग बैलेंस को एक्टिवेट करना होता है नीचे जाके। तो इस डिफ़ॉल्ट इस टीडीएल की मदद से हम लोगों को क्या हो गया, ये जो शो रनिंग बैलेंस है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे येस हो चुका है सेट, जिसकी वजह से हम लोग रनिंग बैलेंस को ईज़िली यहाँ पे देख सकते हैं। और ये आपके कैश, नेगेटिव कैश को भी यहाँ पे डिटेक्ट करने में बहुत ही आपकी मदद करता है। उसके साथ-साथ आपके जो बैंक के बैलेंस को है, आप पर्टिकुलर किसी मंथ के एंड या फिर 15 डेज़ एंड वीक एंडली जो बैलेंस है, वो आप यहाँ से ईज़िली आपके बैंक अकाउंट के साथ कंपेयर भी कर सकते हो और वेरीफ़ाई भी कर सकते हो। तो ये यहाँ पे इसकी बहुत ही अच्छी एडवांटेज है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टीडीएल की तरफ, जो कि है सप्लायर इनवॉइस नंबर एंड सप्लायर इनवॉइस डेट इन परचेज रजिस्टर। तो यहाँ पे जब भी हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट टैली का जो परचेज रजिस्टर है उसको ओपन करते हैं, तो इस तरीके का ये जो सप्लायर इनवॉइस नंबर और जो सप्लायर इनवॉइस डेट वाला जो ये रेड कलर में हाइलाइट हुआ है ना, ये वाला ये वाली इंफॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नहीं आती है। तो मैंने जो टीडीएल एक्टिवेट किया है उसकी मदद से ही ये इन्फॉर्मेशन जो है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ रही है, ठीक है? तो इससे क्या हो जाता है कि हम लोगों को यहाँ पे हम लोग F12 में जाके जब भी हम लोग किसी पर्टिकुलर मंथ की यहाँ पे परचेजेस चेक कर रहे होते हैं, हम सिंपली F12 में जाके सॉर्टिंग मेथड में जाके यहाँ पे अल्फ़ाबेट वाइज़ सॉर्ट करके यहीं से ही चेक कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई डुप्लीकेट इनवॉइसेस तो यहाँ पे एंट्री नहीं हुई है ना। तो ये आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट में मदद करेगा, अननेसेसरी आपका स्टॉक भी इन्फ्लेट नहीं होने देगा। तो आप किसी तरीके से यहाँ पे चेक्स भी ईज़िली रख सकते हो, और नहीं तो आपको क्या करना होता था, फिर इसको कॉलमनर फॉर्मेट में यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके फिर आपको यहाँ पे चेक करना होता था। यहाँ पे जो ये टीडीएल की मदद से हम लोग डायरेक्टली बाहर ही देख सकते हैं। उसके साथ-साथ हम लोग ये भी देख सकते हैं, अगर किसी सप्लायर इनवॉइस नंबर बिल में सप्लायर इनवॉइस नंबर या फिर सप्लायर इनवॉइस डेट अपडेटेड नहीं है, तो हम उसे तुरंत ही अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर एंड सप्लायर इनवॉइस डेट अपडेटेड नहीं है, तो हम ईज़िली अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे देख के। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टीडीएल की तरफ, जो कि वोचर एंट्री में हमारे को यूज़ होती है। तो मैं आपको क्या कर देता हूँ, सेल्स रजिस्टर के एक पर्टिकुलर सेल्स इनवॉइस में मैं आपको ओपन करके यहाँ पे दिखाई देता हूँ दे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो जीएसटीएन नंबर है बाय डिफ़ॉल्ट ये टैली में यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे टीडीएल से ऐड ऑन किया है। इसका एडवांटेज आपको क्या है कि अगर आपका कोई बी टू बी क्लाइंट है और आपने उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे भूल दिया है एक्टिवेट करना, तो आप तुरंत ही उसका जीएसटी नंबर एक्टिवेट कर सकते हो। मतलब जीएसटी नंबर लेडजर के जो मास्टर में आप फिल कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। अगर आपने जीएसटी नंबर अपडेट नहीं किया हुआ है, तो आप जीएसटी नंबर अपडेट भी कर सकते हो। उसके साथ-साथ वेरिफ़िकेशन के टाइम पे आप चेक भी कर सकते हो कि ये जीएसटी नंबर 15 डिजिट्स का है भी या नहीं, और अगर आपके पास मैनुअल सेल्स इनवॉइस है या फिर आप परचेज़ेज़ की एंट्री कर रहे हो, तो आपके पास थर्ड पार्टी का जो सप्लायर का आपका परचेज़ इनवॉइस है, उसमें से आप देख के ये जीएसटी नंबर को कंफर्म कर सकते हो। तो ये बहुत ही यूज़फुल टीडीएल है यहाँ पे। उसके बाद हमने जो टीडीएल एक्टिवेट किया है उसकी मदद से हमें क्या मिल रहा है कि ये जो एचएसएन कोड है, ये हमको इनवॉइस में जो सेल्स इनवॉइस या फिर परचेज इनवॉइस में एचएसएन कोड भी दिखाई देता है और जीएसटी नंबर भी दिखाई देता है। इससे क्या हो जाता है, अगर किसी पर्टिकुलर
इन्वेंट्री में एचएसएन कोड अपडेटेड नहीं है या फिर जीएसटी नंबर वगैरह अपडेटेड नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ से इन्वेंट्री की जो अल्ट्रेशन स्क्रीन में जाके अपडेट तुरंत ही कर सकते हैं एचएसएन कोड। डिपेंडिंग अपॉन केस, अगर आपको 4 डिजिट्स तक का अपडेट करना है तो आप 4 डिजिट्स तक का कर सकते हो, 6 डिजिट्स तक का आपको अपडेट करना है तो आप 6 डिजिट्स तक का भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको बताया फ़ॉन्ट के रिलेटेड टीडीएल के बारे में, उसके बाद में मैंने आपको बताया ग्रिड लाइन्स के रिलेटेड टीडीएल के बारे में, उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर एंड डेट इन परचेज रजिस्टर एंड सेल्स रजिस्टर, उसके बाद मैंने आपको रनिंग बैलेंस के बारे में बताया, उसके बाद जीएसटी नंबर वाले टीडीएल के बारे में आपको बताया, और एचएसएन कोड जीएसटी रेट वाले टीडीएल के बारे में भी मैंने आपको बताया। तो उसके बाद हम लोग आगे चल के देखते हैं स्टॉक समरी में। तो यहाँ पे स्टॉक समरी में जो हमने एक टीडीएल एक्टिवेट किया था पहले, वो डीएक्टिवेट कर दिया। उसकी मदद से क्या हो रहा था कि हमारे जो स्टॉक समरी में है, यहाँ पे जीएसटी रेट और एचएसएन कोड दोनों ही शो होते हैं। मैं आपको उस टीडीएल का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके एक्टिवेट कर लेना। उसकी एडवांटेज क्या है कि आपको यहीं पे जीएसटी रेट और एचएसएन कोड दिखाई देगा स्टॉक समरी में। अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक आइटम में आपका एचएसएन कोड अपडेटेड नहीं है तो आप तुरंत ही उसको अपडेट भी कर सकते हो। अ, तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वो आप ये सारे के सारे टीडियल्स आपके भी टैली में इंस्टॉल करके इनका जो भी एडवांटेज है उनको आप यूज़ में लोगे। थैंक यू।